हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 18 बी। स्टूडेंट, एक फिगर को हम रोटेशनल सिमेट्री में तब कह सकते हैं जब वो एक कंप्लीट साइकिल में मीन्स 360 डिग्री में अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? रोटेशनल सिमेट्री। नाउ अब वो जितनी बार नंबर ऑफ साइकिल यानी कि एक पूरे साइकिल में जितनी बार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं यानी कि ट्रायंगल ABC को, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब हम उसे रोटेट करते हैं तो वो 120 डिग्री पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल A, B एंड C, जब हम इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे यानी कि A पॉइंट जब B पॉइंट की जगह पे आ जाएगा तो अल्टीमेटली C पॉइंट A पॉइंट की जगह पे आ जाएगा। तो दैट इज अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स इसी तरह से जब ये C पॉइंट A पॉइंट की जगह पे आ जाएगा यानी कि हम इसको और रोटेट कर देंगे तो दैट इज ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। मीन्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टू फिगर। तो इस तरह से इक्विलेटरल 120 डिग्री पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है और इन 360 डिग्री ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 टाइम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हुआ 4। एंड नाउ लेट अस रोटेट अ स्क्वायर ABCD। अगर हम एक स्क्वायर को ABCD को अगर हम 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये अपनी पोजीशन फिर से एक्वायर कर लेता है। मीन्स इसकी ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होता है। और अगर हम देखें तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसकी 4, यानी कि 2 मिड पॉइंट के अक्रॉस 1, 2 और डायगोनल से 2 डायगोनल। तो दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 हुई और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी इसका 4 होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से अगर हम AB को यहाँ पर AB आएगा यानी कि नेक्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री पे रोटेट करने पे ये क्या होगा? ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा 4 और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने होंगे? इसके 4 होंगे। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं तो इफ वी रोटेट द एडजॉइनिंग फिगर थ्रू 90 डिग्री यानी कि यहाँ से ये अगर 90 डिग्री हम इसको मूव करते हैं 180, 270 एंड 360 डिग्री पे यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करता है? 4 टाइम्स। और एंगल हुए 90, 180, 270 एंड 360। एंड नाउ नेक्स्ट वन है ईच ऑफ द लेटर H, I, N, O, S, X एंड Z हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इनकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 2 क्योंकि ईच वन ऑफ दीज लेटर्स व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री और 360 डिग्री तो ये अपनी एग्जैक्टली पोजीशन गेन कर लेता है। जैसे कि H है, अगर हम इसको पूरा कंप्लीटली मूव कर देंगे तो फिर से ये ऐसा ही कंप्लीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा। तो यानी कि ये दोनों के दोनों एक जैसी फिगर हैं, इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 2, यानी कि ऑर्डर इसका 2 होगा और लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें 2 होंगी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी तरह से स्टूडेंट यू कैन सी नाउ ऑल अदर फिगर विच हैव
180 डिग्री पे ये रोटेशनल सिमेट्री शो करते हैं। ना एक ये हमारी फिगर है, इसमें क्योंकि 120 डिग्री पे साइड कितनी है 1 और 2। अब अगर इसको हम 120 डिग्री पे मूव करेंगे तो दैट इज़ ये फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगी। इसी तरह से इसका ऑर्डर कितने का हुआ 3 का, यानी कि अगर हम इस पोर्शन को यहाँ लेकर के आएंगे और फिर ये पोर्शन यहाँ आएगा तो ये 3 ऑर्डर कितना होगा इसका रोटेशनल सिमेट्री का 3। ना अब हम कुछ फैक्ट जानते हैं, फैक्ट के बारे में मालूम करते हैं कि अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द डायगोनल एंड द लाइन्स joining the midpoint of the opposite side. Also a square, अब एक स्क्वायर उसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर होगा 4 when rotated through cup 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। एंड नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल नंबर 2, a rectangle has 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा इसका 2 होगा। इसी तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होगा 3, और यानी कि उसके अगर हमें एंगल बताने होंगे तो 3 में कितने होगा 120 डिग्री, 240 एंड 360 डिग्री। और लेटर H हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, यानी कि इसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 2 होगी। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, बट एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगी, बट इट ऑल्सो हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से ये जो हमारा ये फिगर दे रखी है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 हैं और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कितना होगा 3 होगा। सो स्टूडेंट, नाउ क्लियर दीज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 18 and do it in your homework. Thanks.